ठीक है नहीं, ज्यादा पढ़ा छोड़। देखो ये वाला तो कल पढ़ाया था। आईपी एड्रेस 4 क्या है तुम्हारा 32, आईपी एड्रेस 6 क्या है तुम्हारा 128 और मैक क्या है तो 50। ये पढ़ना है। मीडी, मीडी का फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, ये म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। इसको अगर हमको अच्छे से समझना है ना तो ये एक डिजिटल लैंग्वेज है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट। सॉफ्टवेयर से टू कम्युनिकेट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब ये कंप्यूटर को अलाउ करता है और एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउ करता है सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करो। इसको 1948 में लाया गया था, मतलब ये कब आया था तो अर्ली 1948 में, सॉरी 1948 में 1980s में ये आया था, वो डेवलप किया गया था। बोला कि मीडिया डज नॉट ट्रांसमिटेड एक्चुअल ऑडियो को ट्रांसमिट करता, क्योंकि ये म्यूजिक प्रोडक्शन में जैसे कि बोल रहा है कि कोड को प्ले करना होगा, कोई प्रोडक्शन करता होगा, इसको प्रोडक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हाउ लॉन्ग एंड हाउ हार्ड दे आर प्ले, ये देख सकता और कैसे हार्ड प्ले करना है वो सब देखता है ये तुम्हारा वीडियो। चेंज करना है, पिच को तुमको चेंज करना है, वॉल्यूम चेंज करना है, मॉड्यूलेशन को चेंज करना है, सबके लिए मिडी का यूज। एग्जाम में आया वो एक क्वेश्चन 2 बार की फॉर्म क्या है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसके लिए यूज किया जाता है, कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2, इसमें बताओ। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। इसका आंसर बोलो मेरे लिए, टॉपिक स्टार्ट है। की लोगर का मतलब क्या होता है? मैं कल बोली थी की लोगर को हम लोग स्पाईवेयर भी बोलते हैं। बाकी मैं पहले टॉपिक करा देती हूँ उसके बाद, ठीक है ना। ईमेल क्या है? इसे इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक। ये एक फास्ट मेथड है एक्सचेंज मैसेज। बोला कि इंटरनेट का यूज कर एक ऐसा जहाँ पे सेंडर और रिसीवर बिल्कुल फास्ट मेथड फास्टली मैसेज को चेंज और एक्सचेंज कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक ऐसा फास्ट जहाँ पर सेंडर और रिसीवर अपने मैसेज को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसका यूज करके इंटरनेट का यूज। ईमेल क्या है? ईमेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ईमेल क्या है? ईमेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ईमेल इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, रट लेना है। ये जो 3 चीज है ना, इसको रटना है और इसका फीचर भी रखना हमारे साथ। सबसे पहले तुम्हारा जैसे ईमेल भेजने का तरीका बताया गया, किस तरीके से ईमेल भेजते हैं, क्या करते हैं। तो बोला भाई हर चीज का प्रोटोकॉल होता है ना, तो ईमेल भेजने का भी तुम्हारे पास प्रोटोकॉल है, ठीक है। बोले जो सबसे पहला वाला जो प्रोटोकॉल ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मुझे सितंबर तक ही पेपर 1 कंप्लीट कराना है, तो अक्टूबर नवंबर को मेरे को चलेगा पेपर, फिर मतलब फिर क्वेश्चन पढ़ाना है और उसके बाद मुझे दिसंबर में। और तुम लोगों को पता है कि पेपर 2 का प्रीवियस क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट। जैसे कि लक्ष्मी न्यू है तो लक्ष्मी के लिए तो सब चीज नया रहेगा पेपर। बाकी तुम लोगों के लिए ईजी रहेगा, हो गया इस वजह से। एसएमटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
दूसरा जो तुम्हारा प्रोटोकॉल उसका नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल 3, ठीक है। तीसरा जिसका नाम है उसका नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, बहुत बार एग्जाम में आया। आई मैप बोलो, आई मैप का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक कीवर्ड बोलूंगी, जब मैसेज को सेंड करना हो, मैसेज को सेंड करने के लिए मुझे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, वो है SMTP, ठीक है। हमको मैसेज को रिसीव करना है तो मैं दो तरह का प्रोटोकॉल यूज करता हूँ, एक है POP3 और एक है IM, ठीक है। मैसेज रिसीव करने का दो प्रोटोकॉल है और मैसेज को सेंड करने का एक प्रोटोकॉल है। चलती है बोला कि ईमेल कैसे, तुम जब ईमेल कभी की हो तुम लोग किसी को भी बहुत बार की हो, तो जब तुम लोग भेजती हो तो तुम लोग अपना नाम लिखते हो फ्रॉम में, है ना, द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर, ये सेंडर का होता है, मतलब जो भेज रहा वो है, ठीक है। जिसको भेजा जाता है उसको बोलता है रेसिपिएंट, ठीक है ना। ईमेल का जो इसको भेजेंगे, जैसे फॉर्म भी भर्ती होगी अगर तुमको कहीं पे, तो फ्रॉम में हम लोग एड्रेस लिखते हैं अपना, और जिसको भेजते हैं वो होता है। दूसरा जो रेसिपिएंट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कॉपी। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी, है ना। एक और होता है जिसका नाम है, एक तो हो गया सीसी, एक हो गया पीसीसी को बोलेंगे ब्लैंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे क्या पढ़ा, चलो हमने पढ़ा फ्रॉम, ये सेंटर हो, फिर हमने पढ़ा टू, फिर हमने पढ़ा एक और होता है, तो टू क्या है, रेसिपिएंट, ये मेन होता है रेसिपिएंट। दूसरा जो होता है ऑर्डर, इसको हम लोग बोलेंगे सीसी मतलब कार्बन। एक होता है ब्लैंड पीसीसी, यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। फुल फॉर्म हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये 3 स्टोरी हम लोग को पढ़ना है, ये 4 स्टोरी हम पढ़ना है, समझ में आ जाएगी स्टोरी। अब आ जाओ यहाँ पे क्या बोल, मैं इसको अच्छी तरह बोल रहा है कि जो है क्या है, टू को कौन कौन देख सकता है, क्या है रेसिपिएंट, एक सेंडर है, मैसेज सेंडर टू को भेजा, तो बोल रहा है कि टू सेंडर देख सकता है सिर्फ 2 को, नहीं सीसी भी देख सकता है। अच्छा सीसी क्या बोले, कार्बन कॉपी, हाँ। दूसरे जो रेसिपिएंट्स है ना उसको बोलेंगे कार्बन कॉपी, तो सीसी भी देखिए। मेल को भेज रहे हैं जैसे हम अच्छा सुनो, हाँ मैं तो सेंडर हूँ, मेरा तो कोई हिसाब किताब नहीं है, मेरा जैसे मतलब हम आपको भेजे, हाँ हम तो फ्रॉम हुए, आप टू हुए, हाँ। तो फिर सीसी तो उसमें नहीं आना चाहिए। देखो अब ये तो ज्यादा तुम्हारे एक कंपनी में होता है, ये अगर यूज करो, ठीक है ना, नहीं। लेकिन तुमको अगर 2 आदमी को भेजना है किसी को, मान लो कि को एक ही चीज को मान लो जी भेजना है, या आरसी या लक्ष्मी को, ठीक है। तो आरसी या लक्ष्मी को भेजोगी ना, तो लक्ष्मी या आरसी ना एक दूसरे को देख, इसको ठीक है, ये बात कार्बन कॉपी, है ना। अदर रेसिपी है ना, हाँ सीसी करने के साथ पता चला जाएगा, बिल्कुल हाँ हाँ, तब पता चल जाता था ना। तो सीसी में क्या होता है, कैन सी टू को देख लेगा, तब इसको मेन भेजा गया उसको देख लेगा, जो अदर है उसको। यहाँ बोला कि जो टू है ना इसको सी जो है ना, कैन सी देख सकता है, और जो सी है ना, सी तो बोला जो सी है ना, सी तो टू देख सकता है,
दोनों एक दूसरे को देख रही हो। तू किसको देख रहा? अंजलि मैम थोड़ा लेट ज्वाइन कर। समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? टू को सी देख सकता है ना, टू को सी जो है देख सकता है, कैन सी देख सकता, सी को भी टू देख पा रहा है, कैन सी। हो गया, कहानी समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे को देख पा रहा है। बोला कि टू सी कैन नॉट बी, टू और सी जो है ना, ये लोग जो है ना, ये लोग और ये दोनों, ये लोग एक पर्सन को नहीं देख पाएंगे। जो BCC होगा ना उसको नहीं देख पाएंगे। क्या कि सॉरी लैंड कार्बन कॉपी कौन है, ये लोग उसको नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे देख लेगा, ठीक है, एक दूसरे को देख लेंगे, लेकिन लैंड कार्बन कॉपी में नहीं देख पाएगा। देखिए बोला जो BCC है ना, कैन सी एवरीवन, वो हर कोई को देख सकते ना, वो देख लेगा, वो CC को देख लेगा, लेकिन इसको कोई नहीं देख पाएगा। मैं यहाँ पे बना रही हूँ 4 तुम जल्दी से बता। देखो टू को कौन देख सकता है, जल्दी बताओ, तो कौन कौन देख सकता है? CC देख सकता है और BCC भी देख सकता है। हाँ ठीक है, सी को कौन देख सकता है? सी हो गया। BCC को कौन देख सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन BCC इन सारे लोगों को देख रहा है। देखो कॉमन है ना, BCC सबको देख सकता है, दिख रहा हो, मतलब BCC कैन सी एवरीवन एल्स सी द ईमेल बट नो वन एल्स CCC, लेकिन कोई भी नहीं देख पाएगा। कैन सी द BCC हैज रिसीव्ड द ईमेल, लेकिन BC1 डज नॉट नो दैट BCC, अगर BCC रहेगा तो वो भी नहीं देख पाएगा। याद रखना, ईमेल कैसे होता है, द ईमेल एड्रेस रिप्लाई शुड बी सेंट, वही वाला आपने बताया ना कि फ्रॉम लिखेंगे, टू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अटैचमेंट करेंगे फाइल को, फिर सिग्नेचर वगैरह जो तुमको देना होगा, अपना नाम वगैरह जो भी लिखना होगा वो दे के भेज दो, ईमेल हो गया। ठीक है, ईमेल का तो समझ गया ना, पहले फॉर्म लिखेंगे, तुम अपना नाम दो, उसके बाद तुम ईमेल में जिसको भेजो इसका नाम दो, उसके बाद सब्जेक्ट टाइटल क्या है, तुम किस लिए ईमेल कर रही हो वो लिखो, तुमको कोई फाइल अगर अटैचमेंट करना है तो कर लो, कोई डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट करना है तो कर लो, मुझे बहुत भारी लगता है। प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन मतलब सेंडर का नाम दे दो तो भेज दो, नाम दे दो, या कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह जो भी है ना, सेंडर देगा अपना अपना, सेंडर जो भेज रहा फ्रॉम फ्रॉम देगा, फ्रॉम अपना नाम दे देगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा ईमेल कंप्लीट। ईमेल देखो जल्दी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है बोलो तुम, क्वेश्चन यही एग्जाम में UGC ने का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आंसर रख रही हूँ, सुषमा को बोलने दो, उसके बाद में समझ नहीं आ रहा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन कितना इजी बोला है, बोला कि कौन सबको देख सकता है, कौन, नाम मत देखो ना, BCC रखो ना कि BCC सबको देख सकता है, तो BCC में कौन है, राकेश, अंतर तो हो गया राकेश। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, ऑल फिर से समझा दीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है आ जाओ, देख सकता है ठीक टू जो है ये टू का 8 है, टू किसको देख सकता है बताओ अपने आंखों से, CC को देख सकता है, किसको नहीं देख सकता है, CCC को नहीं देख सकता है, लेकिन अब आ गया CC,
सीसी का आंख में बना रहे। सीसी किसको देख सकता, टू को देख सकता, किसको नहीं देख सकता, बीसीसी को नहीं देख सकता, बीसीसी को नहीं देख सक रहा। ठीक है, अब आया बीसीसी। ये किसको देख सकता है, ऑल, सभी को। टू और बीसीसी दोनों, और ऑल का मतलब टू ईसी हो गया, ये सबको देख सकता है। लेकिन देख लो, इसको कोई नहीं देख पा रहा, इसका भी क्रॉस है, देख लियो, इसको ना टू देख पा रहा, इसको ना तो सी देख पा रहा, लेकिन ये सबको देख पा रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, which recipients is able to see all other recipients, कौन जो है सबको देख पा रहा, कौन कौन देख पा रहा है सब, राकेश। बीसीसी, तो बीसीसी में क्या लिखा हुआ है बताओ, राकेश लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि वो दोनों को देख सकते हैं। हाँ, नहीं समझी, तुमको नाम पे मत जाओ, तुम इसको छोड़ दो, तुम देखो ये वाला, तुम देखो ये वाला, तुम देखो मेरा आंसर बीसीसी है, तो बीसीसी में क्या है नाम, राकेश है, तो बस राकेश में ये हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो बेटा, करूँ क्या, ठीक तो है, चलो क्वेश्चन पढ़ने, इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से टाइम लो अपना बना, गलत है। हड़बड़ा के देने का नहीं आंसर, ठीक है। मुझे आज सारा पीडीएफ कंप्लीट करना है। चलो मैं आरसी का आंसर रख रही, तुम लोग अपना देखो, आराम से देखो, घबराओ मत, हेजिटेशन है कुछ, पहले अपना देख लो अच्छे से। हाँ ट्रू बोल रहा, ऊपर वाला क्वेश्चन से ये थोड़ा इजी है ये भी, लेकिन ये थोड़ा तुमको माइंड लगाना पड़ेगा। कॉपी में करके करो, ठीक है। मैं तुम लोग को बीसीसी 1 भी बताई थी, बीसीसी 1 और बीसीसी 2, मैं आरसी का नाम आंसर रख रही हूँ, ठीक है। बीसीसी 1 एंड बीसीसी, तो ये क्या है, ये बीसीसी 1 हो गया और ये बीसीसी 2 हो गया। बीसीसी किसी को नहीं देख सकता है, बीसीसी ऑप्शन ठीक है, लेकिन बीसीसी सबको देख सकता है, लेकिन जब बीसीसी 1 एंड बीसीसी 2 रहेगा ना, तो ये लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएगा। ऊपर में बताई थी अभी, देखो क्या बोल रहा, यहाँ देखो, बीसीसी 1 डज नॉट नो दैट बीसीसी वाज सेंट द मैसेज, बीसीसी 1 बीसीसी 2 को नहीं देख पाएगा कि वो क्या मैसेज सेंड किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना इजी है, तुम देखो यहाँ पे देखो, पहले क्या बोला, इफ नहीं जानता है सी को, इफ नहीं जानता है, इफ तो सबको जानेगा, इफ तो बीसीसी है, ये तो सबको जानेगा, तो ये तो गलत हो गया। बोला सी जो है ना नहीं जानेगा डी को, मैं बोली जानेगा, एक दूसरे में सबको जानेगा। ई डज नॉट नो इफ, बिल्कुल सही, ये बीसीसी 1, ई क्या है, ये बीसीसी 1 है, और एफ क्या है, एफ बीसीसी 2 है, ये एक दूसरे को नहीं जानेगा, तो आंसर सी होगा इसका।
मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोलूं, बीसीसी सबको देख सकता है, बीसीसी सबको देख सकता है, ऑल को देख सकता है, लेकिन बीसीसी आपस में बीसीसी को नहीं देख सकता, ये लोग आपस में अपने आप को नहीं देख सकते। तो ई क्या है, ई बीसीसी 1 है, ठीक है, और एफ क्या है, बीसीसी 2 है, तो ये लोग आपस में नहीं देख सकते। तो यहाँ पे क्या बोला, ई जो है एफ को नहीं देख पाएगा कि वो क्या मैसेज किया है, तो बिल्कुल सही बोल रहा। बाकी यहाँ पे क्या बोला, एफ सी को नहीं देख सकता, क्या मैसेज बोला, एफ तो सबको देख सकता है, बीसीसी 1 बीसीसी सबको देख सकता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कितना भी बढ़ा दे, देखो इसमें तुम्हारा नंबर बढ़ते जाएगा। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे मैं जी लिख दे, तो ये हो गया तुम्हारा बीसीसी 3, या फिर मैं यहाँ पे एम लिख दे रही हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा सीसी 3, मतलब नंबर बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जो जिसका फीचर है बस वही ये फीचर आएगा, ठीक है, जो जिसका फीचर वही, जैसे कि ये लोग एक दूसरे को नहीं देखता, तो अभी मैं बोली ना कि यहाँ पे मैं अगर जी कर दे रही तो जी भी एक दूसरे को नहीं देखता, लेकिन ये लोग सबको देख पाएंगे, ये लोग सारे लोगों को देख पाएंगे, ये लोग बोस है, ये लोग बोस है, पीसीसी है ना बोस है, पीसीसी बोस होता है, क्या होता है बोस, बॉस होता है, ठीक है। तो बॉस जो है सबको देख सकता है, सबको, लेकिन दो बॉस आपस में नहीं टकराएगा, तो इसे एक दूसरे को नहीं देखता, याद रखना। पीसीसी बॉस है, बी से बॉस, ठीक है, याद रखना। बॉस का मतलब तुम समझती हो सुषमा क्या होता है, सुषमा लक्ष्मी बॉस का मतलब समझती हो। हम लोग बोलते हैं बॉस, किसको बोलते हैं, जो गुंडा उंडा टाइप का आदमी है तो उसको लोग बोलते हैं बॉस, ठीक है, हाँ बॉस। तो बी जो है ना वो बॉस है, B2 भी बॉस है, तो ये लोग सबको देख लेगा, सीसी को देखेगा, टीटी को देखेगा, फ्रॉम को, सबको देख लेगा, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं देखेगा, क्योंकि ये लोग तो दोनों ही बॉस है, दोनों ही बराबर पावर है, इसलिए नहीं देखेगा। बाकी इन लोगों का कम पावर है, तो ये लोग इन लोगों को देख लेगा, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं देखेंगे ना, ऐसे करके याद रखें। आज 2 ही क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो पहले। ठीक है, मैं वो पूछ रही हूँ, तुम्हें बता दो। ये क्या है, ई सही है या गलत, ई देख सकता है कि सी ने क्या मैसेज किया, गलत है, कौन बोला गलत, सही है, ये तो बीसीसी है ना, बीसीसी तो सबको देख सकता है, बीसीसी सबको देख सकता है, ठीक है, बीसीसी सबको देख सकता है। मैं फिर अब एक क्वेश्चन दे क्या नहीं पता चल रहा है ना, अच्छा मैं कलर चेंज क्यों हुआ, मुझे लगा चेंज हो गया। एक नंबर गलत है, अब मुझे बताना। मैं यहाँ पे एक और नाम लिखते हैं, ठीक है, फारसी बोली सही है, लक्ष्मी और सुषमा बताओ सही है या गलत। हाँ सही है, क्योंकि बीसीसी सबको देख सकता है। यहाँ पे क्या बोला, देखो मोहा राकेश, गलत तुम बताई हो, आंसर सही बताइए, लेकिन तुम रीजन गलत बता रही हो।
राकेश डज नॉट नो मोहन ने क्या मैसेज भेजा। बिल्कुल नहीं जानेगा, बोलो क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट गलत होगा। नहीं सुषमा सही है। राकेश क्या है, BCC 1 है और मोहन BCC 2 हो गया ना, तो राकेश नहीं जानेगा कि मोहन ने क्या मैसेज भेजा है। ठीक है, ये बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे करो उसके बाद में। बताओ, मोहन डज नॉट नो राजेश से। और बताओ, रॉन्ग है, गलत, क्योंकि BCC 2 जानेगा कि क्या मैसेज भेजा है। ठीक है, BCC सबके बारे में जानेगा। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, मतलब क्लियर हुआ। बताओ पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना? इसका क्वेश्चन चलो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट। समझ नहीं आता तलवीर से कैसे बताए थे। डायग्राम बना के सी इसको देखा, समझ में यहाँ पे लड़की नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है, हमें बताया था। हाँ, बहुत भारी तरीका था सुषमा। बताया था कि यहाँ पे एक लड़की नाच रही है, हाँ। वो उसको देख रहा है, लेकिन ये लोग नहीं देख रहा, लड़की पर्दे के पीछे है। तो क्या वो याद हो गया था उसे? नहीं, तो मुझे भी नहीं, हम अपने तरीका से याद। वो सबसे अच्छा तरीका है सुषमा कि पहले पढ़ाओ फिर क्वेश्चन सॉल्व कराओ, जो डॉट रहेगा क्लियर होता है। बहुत हंसी आया तो बोल एग्जांपल हाँ पता है हम हाँ ये वाला ना सर पढ़ाए थे आने के नहीं ये बहुत नहीं, बिल्कुल क्यों इमेजिन क्यों करे, बिल्कुल सीधा साधा कहानी है कि 2 थी, ठीक है ना। कैन सी ये किसको देख पा रहा भाई, ये सी को देख पा रहा। फिर कैन सी ये किसको देख पा रहा भाई, तो ये 2 को भी देख पा रहा। लेकिन कैन नॉट सी, ये लोग कैन नॉट सी, ये लोग किसको नहीं देख पा रहा है, कैन नॉट सी। हाँ लोग BCC को नहीं देख पा रहा। क्या डांस और ये नहीं करके करना तो हो गया। BCC कैन सी। हाँ तो बहुत भयानक तरीके से बनाए थे। मैं बहुत कोशिश की थी समझने के लिए, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे नहीं समझ आया, लड़की किसी को नहीं देख रही, सब लड़की को देख रही है, वो नाच रही है। BCC सबको देख सकता है। देखो 2 कैन सी CC, कैन नॉट सी BCC, है ना, कैन नॉट सी BCC। किसको देख सकता है, कैन किसको कर सकता है 2 को, लेकिन किसको नहीं देख सकता BCC किसको देख सकता है, तो भाई तो ऑल को देख सकता है, लेकिन BCC कैन नॉट सी, है ना। BCC कैन नॉट सी, बताओ किसको नहीं देख पाएगा ये, BCC 2 को नहीं देख पाएगा। बस कहानी तो यही है, और क्या है। तो बड़ा तो दलबीर सिंह ना 1-2 घंटा का क्लास में ये वाला कराए थे, आपको जहाँ तक याद है, अन अकेडमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद करवाते थे, बाप रे बाप, लड़की गई पानी लेने, पानी लेने गई तो आंगले में लगो पड़ी, फिर ऐसे हुआ, फिर पानी लेने गई फिर वहां गिरता गया, वो तो यही सब करते थे। नहीं तो ये वाला जो है ना, मतलब मुझे लगता है कि मैं जब अपना तो याद हो गया था, नहीं सबसे अच्छा कहानी दिमाग में रखो ना, अगर औसी भी ना याद हो तो कोई और इजी रखो। मैं तो वो तरीका बताई थी। अरे कैसी भी दिमाग में याद रखेगा इंसान की स्टार्टिंग में ही, मतलब जब तुम कोई काम करती हो हम लोग नीचे लेवल की जाते, तो नीचे लेवल में पहले गरीबी हटाना, हेल्थ ठीक करना, फिर इधर नीचे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इन्वायरमेंट की ये तो एडवांस है सब, एक इंसान मैंड में लगा ले। मैं जब दलबीर सिंह का ये वाला तो फीमेल वाला बोल रही हूँ ना, तो मैं सरकार के आर्मी में ना क्लास कर रही थी, 11:30 बजे से लेकर क्लास 11 की 11:30 था, ऐसी क्लास है। हाँ 11 से बैठे बता रहे हैं
कि लड़की डांस कर रही है, समझना कि लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन लड़का इसी करके पर्दा वर्दा वाले स्टोरी डालते हैं। मेरे को ना एक लफ्ज नहीं समझ में आया, एक लफ्ज नहीं। जितना एकदम चिड़चिड़ाहट। हाँ उसको देख लो, उसको बहुत हंसी आ मतलब ये उतना बड़ा है ही नहीं, उतना लेंदी है ही नहीं, ये तो लेंदी है ही नहीं, इसको तो बस ऐसे ही पढ़ना है कि कौन है इससे तो क्वेश्चन। सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम पहले टॉपिक पढ़ाओ, फिर स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व कराओ, जो डॉट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। इसको नहीं, और अगर नहीं डॉट क्लियर होता तो स्टूडेंट फिर ट्राई करो, ऐसे किया जाता। पढ़ाने का इसी मेथड ढूंढना चाहिए कि स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। पढ़ाई का पर्पस क्या होना चाहिए, किसी को टॉपिक को समझाने का, कि स्टूडेंट को समझ में आया। अब उसके लिए तुम टीचर को कोई भी मेथड यूज करे कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा इजी मेथड यूज करे। टीचर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को स्टूडेंट पढ़ाने की, ताकि मेरा स्टूडेंट समझ जाए, है ना। हार्ड से हार्ड मेथड नहीं यूज करना। मैम जब पढ़ाती थी नवदीप कौर मैम, तो वो भी जब पढ़ाती थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो भी ऐसी घन चकरा देती थी। बाप इतना लंबा स्टोरी लिखी थी, मतलब जितना बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, उसका नीचे बड़ा सा स्टोरी कैसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। मेरा बार बार स्टोरी आते हैं, मैम ये स्टोरी कैसे याद ही नहीं हो रहा था, मतलब बाप रे बाप। तो अपने तरीके से आते हैं। देखो डोमेन नेम सिस्टम पढ़ेंगे ना, डोमेन का फुल फॉर्म एग्जाम में डीएनएस को बोलता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो है, ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट टू आईपी एड्रेस कंप्यूटर यूज टू आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन नेटवर्क। अभी मैं बता रही हूँ डोमेन नेम सिस्टम का मतलब। डोमेन नेम क्या करता है, जैसे इंसान, हम लोग क्या है इंसान, तो हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं ना, कुछ भी सर्च करेंगे ना, तो वो ये डोमेन नेम क्या करेगा, ये जो डीएनएस है ना, ये क्या करेगा, हम लोग जो भी सर्च करें ना वो ह्यूमन के लिए रीडेबल बना दे, और वो डोमेन सिस्टम पे छोड़। तो ये तो कंप्यूटर है, तो ये तो अपना ही लैंग्वेज देगा, लेकिन नहीं, हम लोगों का ये लैंग्वेज कैसे प्रोवाइड करता है कि डोमेन नेम सिस्टम करके ही हम लोगों को रीडेबल बनाता, ह्यूमन के लिए रीडेबल बनाता। ये क्या करता है, ट्रांसलेट कर देगा, इसको ह्यूमन रीडेबल बना देगा। डोमेन नेम ऑफ द कोई भी वेबसाइट है जाती हो, आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, देखो मैं कल बताई थी कि ये वाला आईपी एड्रेस ऐसे टाइप का आईपी एड्रेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सर्च करें वेबसाइट जाके, तो आईपी एड्रेस डाल के, जैसे पहले हमने क्या किया, देखो हम इन लोगों को वेबसाइट, ये क्या है वेबसाइट, ठीक है, हम लोग इस वेबसाइट को डालेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसको वेबसाइट को डालेंगे ना, ये वेबसाइट हम लोगों के लैंग्वेज, ह्यूमन के रीडेबल लैंग्वेज, इंसान के लिए वो रीडेबल बन जाए, तो उसको कन्वर्ट कर, ट्रांसलेट कर दे। जब हम ये वाला जाके डालेंगे, ठीक है ना, जब ये मैं डालूंगी जाके वेबसाइट, ये वेबसाइट है, जब मैं ये वेबसाइट डाल रही हूँ ना, देखो क्या लिखा, ह्यूमन एक्सेस वेबसाइट थ्रू डोमेन। यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि जब हम इंटरनेट पे कोई वेबसाइट को डालते हैं, तो वो वेबसाइट क्या करती है, ऐसा नोट्स, ऐसा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड जो इंसान पढ़ पाए, ठीक है। लेकिन वो नोट्स कैसे प्रोवाइड हो, तो पता चला कि जो हम लोगों के लिए कभी तुम बताओ चीज के बारे में, जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहा है, प्राइम मिनिस्टर, चलो मैं, तो ये जो मेरे लैंग्वेज इंसान पढ़ पा रहा है, ये मेरे लैंग्वेज में आया, पढ़े ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये जो मेरे लैंग्वेज में आया ना, ये ह्यूमन रीडेबल है। इसको मेरे लैंग्वेज में बनाया किसने बनाया, इसको बनाता है डोमेन सिस्टम। हाँ डोमेन सिस्टम, ये इसको यूज किया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए कि ह्यूमन के लिए रीडेबल बन जाए, ठीक है ना। ये वेबसाइट को क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है, इंसान के लिए पढ़ने के काबिल बना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, आईपी एड्रेस दैट कंप्यूटर यूज टू आइडेंटिफाई, हम लोग अपना आईपी एड्रेस ट्रेस करके हम लोग को वहां तक पहुंचा देगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं लिखी, तो वो आईपी एड्रेस उसको ढूंढेगा, ढूंढ के ढूंढेगा, उसके बाद उस वेबसाइट को पकड़ेगा कि हाँ यही वाला मुझे डालना है। लेकिन वो उसको फिर ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट कौन करता है, तो डोमेन डीएनएस करता है। डीएनएस बोले कि कैसे काम करता है, बोले ये तो पहले तुम www डालोगी, जब वेबसाइट डालोगी तो ये क्या करेगा, तुमको एक्सेसिबल बना देगा आईपी एड्रेस की,
है ना। डीएनए क्या करता है, ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस। मतलब ये क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। पहले देखो मैंने क्या किया, वेबसाइट डाला, मैंने एक वेबसाइट डाला, तो वेबसाइट क्या करेगा, डोमेन सिस्टम को यूज करेगा, डीएनएस को यूज करके ट्रांसलेट करेगा, और उसके बाद आईपी एड्रेस ट्रेस करके कि क्या चाहिए बुला के मुझे पे पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो आंसर एग्जाम में पूछ रहा था कि डोमेन नेम का काम क्या है। डोमेन नेम का काम है कि जो भी वेबसाइट पे तुमको जो सर्च करती है, और वो सर्च करने के बाद तुम्हारे पास जो आता है इसको बनाया जाता है ह्यूमन रीडेबल। तो ये कौन करता है, ये डोमेन नेम सिस्टम पर, ठीक है ना। ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट टू आईपी एड्रेस। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, आईपी एड्रेस हम लोग डालते हैं, आईपी एड्रेस डालेंगे, मतलब वेबसाइट डाले तो वेबसाइट क्या करेगा, आईपी एड्रेस जाएगा, वो आईपी एड्रेस देगा किसी क्या चाहिए ना, इसको क्या चाहिए, उसके बाद हाँ मुझे ये चाहिए। आईपी एड्रेस एक वो वाला भी था जो मोबाइल वो अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे हमको कोई चीज चाहिए, मैंने ये वाला वेबसाइट डाल दिया, ये लोकेशन देखेगा आईपी एड्रेस, ये वह जो लड़की डाली है ना ये कहाँ पे, तो ढूंढ के देगा, ढूंढ के तो दे दिया, लेकिन ढूंढ के देने के बाद उसको इंसान के लिए मतलब ह्यूमन के लिए आता है डोमेन नेम सिस्टम बनाता है। कभी कभी देखना मैं ना आर्टिकल ढूंढ रही, ठीक है, तो मैं गूगल स्कॉलर पे की मुझे नहीं मिला, ठीक है, मुझे नहीं मिला, तो गूगल स्कॉलर पे मेरे टॉपिक से आर्टिकल नहीं है, तो गूगल पे देखा मुझे आर्टिकल टॉपिक निकला तो जरूर, लेकिन वो लॉक वो नहीं, वो ट्रांसलेट नहीं था, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ऐसे जरूर, या तो वो जो आदमी जिसने डाला है आर्टिकल उसने क्या किया है अपने वर्ड को लॉक किया, या तो फिर डोमेन नेम डोमेन नेम का तो काम समझ में आ गया कि क्या करते, ये पढ़ना नहीं समझ लोगी काम कैसे करता है, बोले कि तुम क्या करेगी, यूआरएल इधर यूआरएल को इंटर करोगे, है ना, तुम बोले कि हाउ हियर हाउ द प्रोसेस जनरली वर्क व्हेन यू टैप ए वेबसाइट इन योर ब्राउजर, ब्राउजर में क्या करोगे, वेबसाइट को टैप करोगे, है ना, तो यूजर इंटर करेगा यूआरएल वेब ब्राउजर में, द रिक्वेस्ट सेंड ये जाएगा तुम्हारा डीएनएस के पास, है ना, फिर डीएनएस कब मिलेगा, ये जब तुमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब तुम्हें कुछ इंटरनेट होगा तब, है ना, तुमको जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होगा, मतलब जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना ये मैनेज करेगा। इफ द रिसॉल्व डजन ऑलरेडी नॉन आईपी एड्रेस, अगर नहीं भी पता हुआ तो हो जाएगा, बोले कि आईपी एड्रेस पर तुमको देखेगा पहचानेगा, अगर पहले से जानना तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं, ये बात। फिर ये डीएनएस क्या करेगा, इसको पहचान के उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट वगैरह करेगा कि इंसान के पढ़ने के काबिल हो जाए। ये एग्जाम में नहीं आती मेरे से सिखाने के, इसको हमको पढ़ना, यूआरएल को पढ़ना। सबसे पहले तुमको यूआरएल के एग्जाम में क्या आता है, फुल फॉर्म, वो डोमेन नेम समझ में आ गया ना, वो क्या करता है ह्यूमन रीडेबल बनाता है, ह्यूमन रीडेबल बनाता। हम किसी भी वेबसाइट को अगर सर्च करते हैं तो वो जब वेबसाइट में जो कंटेंट आता है तो उसको ह्यूमन रीडेबल इंसान के लिए वो पढ़ने के काबिल हो जाए। आईपी एड्रेस सर्च करेगा वो वेब पेज हम लोगों के लिए, वो सर्च करके देगा, वो उसको ट्रांसलेट करके हम लोगों को बिल्कुल इंसान के पढ़ने के काबिल बना देगा, है ना। तो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, यूनिफॉर्म इसको यूआरएल बोलेंगे। अभी हम देखिए ना वेबसाइट था, ये वाला जो था तुम्हारा क्या था, वेबसाइट था ना, ये क्या था वेबसाइट, इस वेबसाइट को लोग यूआरएल भी बोलते हैं। तो अब इसमें देखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म देखो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, बोला यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर शॉर्ट फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर भी बोलेंगे। ये एक वेब एड्रेस होता है पॉइंटिंग टू स्पेसिफिक वेबसाइट, जो तुम डालिए तुमको एक स्पेसिफिक वेबसाइट या पेज या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इंटरनेट के ऊपर तुमको पहुंचा देगा, तुमको जहां जाना है वो पहुंचा देगा, है ना। यूआरएल का काम क्या है, तुमको किसी वेब पेज पे पहुंचा देगा, जो वेब पेज चाहिए वहां पहुंचा देगा, या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट पे पहुंचाएगा, या जिस एड्रेस पे तुम जाना चाहते हो वहां पे पहुंचा देगा। लेकिन इसका जाने का तरीका, इसका नाम देखिए कि ये जो HTTPS है, HTTPS को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, और जो www है इसको हम लोग बोलते हैं सब डोमेन, और जो होस्टिंग है इसको बोलेंगे डोमेन नेम, ये सब डोमेन नेम है, ये डोमेन, ठीक है। और जो यहाँ पे फ्यूचर, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे जैसे तुम ये दलबीर सिंह के लोग बोले तो वो लोग अगर अपना कोई वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पे वो अपना नाम भी लिख सकते,
तो ये हो गया पाथ या पेज। तो क्या बोलेंगे, पाथ या पेज। एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। पहले क्या होता है, तो पहले तुम्हारा होगा प्रोटोकॉल, फिर होगा सब डोमेन, फिर डोमेन नेम, फिर पाथ होगा या पेज होगा। ठीक है, यूआरएल के अंदर, इसके अंदर यूआरएल के अंदर, ठीक है ना, यूआरएल के अंदर ये सब यूआरएल है, सॉरी यूआरएल है ना। तो बोला कि एग्जाम्पल जैसे कंसिडर किया जा रहा है कि मान लो कि यूआरएल है, ठीक है ना, तो जैसे कि HTTPS है, एग्जाम्पल है कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो बोला पहले फाइल नेम देंगे, फिर हॉस्ट नेम देंगे, फिर ईमेल एड्रेस देंगे, इस तरह से होता है। गिवन बिलो, अच्छा ये तो बाकी तुम लोग ये वाला पिक्चर याद रखना कि पहले प्रोटोकॉल आएगा, सब नेम आएगा, डोमेन नेम आएगा, पाथ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है तुमको फाइल नेम देना पड़ेगा, ठीक है, हॉस्ट नेम देना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस। ये वाला जो पढ़ लो, कोल्ड कंप्यूटिंग, छोटा छोटा टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं। कोल्ड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, बोला कि ये एक अरेंजमेंट मॉडल, ये एक अरेंजमेंट या मॉडल जहां पर यूजर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेगा, हार्डवेयर को एक्सेस करेगा, स्टोरेज को एक्सेस करेगा, लेकिन विदाउट डाउनलोड किए। तो डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, सुनो गौर से सुनो, तुमको सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के ऊपर लोड नहीं करना पड़ेगा, विदाउट लोड किए तुम यूज कर सकते हो। कोल्ड कंप्यूटिंग को यूज क्या है बताओ, गूगल डॉक्स को यूज करता है, गूगल ड्राइव यूज करती हो, वन ड्राइव यूज करती हो, वही है कोल्ड कंप्यूटिंग। बोल रहा है कि जो कोल्ड कंप्यूटिंग है ना, हाँ चलो मैं वही क्लाउड, मैं इसको कोल्ड ही बोलती हूँ हमेशा, ठीक है, हाँ एक क्लाउड ही बोल रहा था, ठीक है। तो बोले कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यूजर जो है जैसे तुम यूज कर रही हो, तो तुमको कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना पड़ेगा, कोई हार्डवेयर यूज करोगी, सुनो तुमको सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, हार्डवेयर भी मिलेगा, स्टोरेज भी मिलेगा, पूरा इंटरनेट पे सब प्रोसेसिंग पावर मिलेगा, लेकिन तुमको इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक ना। इसका बेनिफिट यही है कि जो यूजर होंगे ना, डज नॉट हैव टू इंस्टॉल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर किसी तरह का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना पड़ेगा, विदाउट सॉफ्टवेयर यूज किए हुए तुम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्टोरेज का यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये वाला और ये है, कहने का मतलब जो क्लाउड बेस्ड, मैं इसको हमेशा कोल्ड ही बोलती हूँ, मेरे माइंड में ये ऐसे थे बैठा हुआ है तो मुझे ध्यान में वही बैठा, ठीक है। तो क्लाउड बेस्ड जो टूल होता है जैसे गूगल डॉक, ये रन किया जाता है ब्राउजर्स के थ्रू, इसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। द यूजर डज नॉट हैव टू allocate स्पेस टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क, तुमको कोई जरूरत नहीं, इसको मतलब यूजर को कोई जरूरत नहीं है कि अपना इसको इंस्टॉल करे, इसको स्पेस दे। जैसे तुम इसको इंस्टॉल करोगे तुम्हारे कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में, तो तुम्हारा स्पेस लेगा, तुमको इसको इंस्टॉल करने का जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा स्पेस तो लेगा ही। कोल्ड कंप्यूटिंग ऐसी मिलता है तुम, ठीक है ना। सिंस नथिंग इज इंस्टॉल, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है भाई, ना तो हार्ड डिस्क में ना तो कोई स्पेस भरने की जरूरत है, इसको सिर्फ यूज करो। स्टोरेज स्पेस टू सेव डॉक्यूमेंट्स इज प्रोवाइड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, बोला जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं ना वो तुमको प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख लो, इतना तुमको स्टोरेज मिलता है कि जैसे गूगल ड्राइव में तुम देखना, गूगल ड्राइव में कितना सारा चीज होता है। गूगल ड्राइव क्या है, ये गूगल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टोरेज है, ड्राइव, वन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है, सब तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग है। यहाँ पे तुमको एक्सेस मिलेगा, किसी भी तरह का इंटरनेट पे एक्सेस मिलता है, यहाँ पे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख लो, ये देख लो, लेकिन उसके लिए तुमको कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसका क्या है कि तुम यूज करो सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, लेकिन इंस्टॉल करने की कोई जरूरत। एक बात बोला कि यूजर जब यूज करेगा ना क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको कोई भी जरूरत नहीं है कि वो इंस्टॉल करे सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यूज करेगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ यूज करेगा, लेकिन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, स्पेस खाने की जरूरत नहीं, स्पेस खिलाने की जरूरत नहीं, ठीक है। यही को लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इसका क्या बोला, एडवांटेज पूछ रहा है, इसका एडवांटेज क्या है।
क्लाउड क्या है? तो वो क्वेश्चन हाँ देखो आराम से देखो आराम से यूजर को कोई जरूरत नहीं है कि उसको हम सॉफ्टवेयर यूज करना ही पड़े ऑप्शन चलो ओके ये रखती हूँ आराम से आराम से सॉल्व करो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं करो कोई आपको भी ऑप्शन 4 ही लग रहा है और कोई बोलेगा आरसी अंजलि हो गया द यूजर स्लो इंटरनेट बता रहे हैं कि चलो आ जाओ चलो सही बोलिए ठीक है यूजर डज नॉट यूजर को कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग इंस्टॉल करे सॉफ्टवेयर ठीक है द यूजर डज नॉट हैव कोई जरूरत नहीं स्पेस खिलाने का कोई जरूरत नहीं है ना बोला कि कोई जरूरत नहीं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे हार्ड डिस्क में स्पेस दे या भी बताइए स्टोरेज स्पेस पे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते अभी बताइए ना कि डॉक्यूमेंट्स को सेव तुमको क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है तुमको प्रोवाइड करेगा इतना स्पेस देगा कि तुम वहां पर रख सकते है ना इफ द यूजर हैज सोलो इंटरनेट कनेक्शन अगर यूजर का सोलो इंटरनेट कनेक्शन हो देन ही would not face any problem accessing बोल रहा है कि अगर यूजर जैसे यूज करता है क्लाउड ठीक है ना और उसका इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या उसका जो कनेक्शन है वो किसी तरह का प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा नहीं एक गूगल ड्राइव तभी चलेगा जब तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट ठीक है तो ये गलत है तुम्हारा डी ए बी अच्छा ये वाला तो तुम्हारा पीडीएफ कंप्लीट हो गया मैं और देख रही बाकी हाँ ये वाला मैं एमएस एक्सेल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी पर मैं सोची हूँ एमएस एक्सेल को मैं पूरा करके दिखाऊंगी मतलब लाइव कैसे कैसे हम लोग एमएस एक्सेल यूज करते हैं जैसे एमएस एक्सेल ये है ठीक है रो बना रहेगा तो जैसे ऐसे जैसे यहाँ वन है ना ए बी सी डी लेकिन अगला बार मैं तुमको पढ़ाई थी ना तो तुम लोगों को तो मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ाई थी उतना टाइम नहीं था तो जैसे कि D1 का मतलब मैं नहीं समझाई थी D1 का मतलब क्या हो D2 का मतलब क्या होगा तो इसलिए मैं आज ये मैं सिर्फ ये पढ़ाऊंगी और ये वाला पहले मैं उस दिन क्लास में पढ़ाऊंगी हाँ क्या है बता दीजिएगा हाँ जी ठीक जब भी करवाएंगे हाँ बिल्कुल हाँ मैं बोली तो एक चीज दिखा रही हूँ जैसे और एक चीज बता पाएंगे क्या एमएस एक्सेल में ना एमएस एक्सेल में हम लोग अपना जो एक्सेल निकालते हैं उसके बाद उससे हम लोग जो पाई चार्ट और ये सब निकालते हैं वो कैसे होता है तो फार्मूला से होता है इसमें सबका फार्मूला है जैसे एक चीज सुनो जैसे हम एक बार खाली बता दे रही है फिर हमारे अपना टॉपिक कि जैसे अगला बार जब मैं पढ़ाई थी तो D1 E1 C1 इसका मतलब मैं नहीं समझाई क्या तो रुको जी यहाँ पे पेन मिल जाता तो बहुत अच्छा है पेन देखो जैसे ये जो ऐसे चीज आ रहा ना ये पूरा ये इसको बोला जाता है रो नहीं रो नहीं सिर्फ रो और जो इधर जा रहा है ना इसको बोलेंगे कॉलम और जो ऐसे ये जो है ना इसको बोलेंगे सेल ठीक है अब एक मेरी बात सुनो अब एक चीज सुनो मैं अगला बार आपसे भी पढ़ाई थी जैसे C1 का मतलब क्या मुझे ये भी बताना तुम C1 का मतलब क्या अब सुनो हाँ नहीं C1 का मतलब क्या जब मैं यहाँ कुछ लिखूंगी ना यहाँ पे कुछ लिखूंगी तो हो जाएगा C1 तब ये मेरा हो जाएगा C1 क्यों क्योंकि देखो ये 1 में देख रही हो ये 1 में अच्छा इसको ऐड करने का तरीका देखो बता रही ये बता के मैं मान लो कि मैं यहाँ पे लिखी 240 और यहाँ पे मैं लिखी 200 मुझे ऐड करना है ना सबसे पहले ये वाला आपको बता दी सबसे पहले हम लोग जो काम स्टार्ट करते हैं ना बराबर से
तो यहाँ पे 243 ऐसे करके लिखना पड़ेगा, मतलब बड़ा नंबर ऐड करने के लिए ज्यादा बेनिफिट है। ऐसे लिखो और उसके बाद +2 के बाद फिर मारो, देखो इसको दो तरीके से किया जाता है, इसको दो तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर आया कितना में, तो हम बोलेंगे C1 258। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, सॉरी C1 258। ये सब समझाऊंगी जब कराऊंगी तब, इसको बहुत अच्छे से बताना। हाँ आज तो मैं जितना पढ़ने वाला टॉपिक होगा, देखो MS एक्सेल में, MS एक्सेल ओल्ड फाइल फॉर्मेट, मैक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब कहने का मतलब जो पुराना वाला एक्सेल था MS एक्सेल, तो वहां पे हम लोग यूज करते थे फाइल फॉर्मेट के लिए एक्सेल पॉइंट, देख लो, सॉरी पॉइंट आगे हो, देख लो पॉइंट एक्स फॉर्मेट के लिए, फाइल फॉर्मेट के लिए क्या यूज किया जाता था, पुराना वाला में, ठीक है ना, पुराना वाला में जो 1997 से लेकर 2000 तक था, इसमें हम लोग जो यूज करते थे फाइल फॉर्मेट के लिए, वो था एक्स से एल पेज पर पॉइंट, स्टार्टिंग में पॉइंट एक्स से, ठीक है ना। उसके बाद न्यू फॉर्मेट आया, जब न्यू 2070 के बाद वाला आया तुम्हारा एक्सेल, तो यहाँ पे जो लोग यूज करने लगे ना, तो वो ऐसे पॉइंट एक्स एल एस, ठीक है, देखो, ठीक है, सेम ही खाली आगे एक लगा दिया ना, सेम ही है, एक्स से एल एस खाली आगे एक और एक्स कर दिया, बस सेम है, पुराना वाला नया वाला में सेम है, एक्स से एल एस हो गया ओल्ड, फिर इसको न्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजन। पावर पॉइंट के लिए हम जो फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है, तो जो पुराना वाला था, जो ओल्ड वाला था, उसको हम लोग बोलते थे पीपीटी, है ना, पीपीटी बोलो, क्या बोलेंगे, पीपीटी, ओके, पुराना वाला का नाम है पीपीटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो न्यू वर्जन आया उसको हम लोग बोलेंगे पीपीटीएक्स, सब में देखो एक्स ही लग रहा है, न्यू वर्जन में एक्स लग रहा है। इसी तरह एमएस वर्ड, ये बहुत इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आया हुआ है बहुत बार, एमएस वर्ड में जब ओल्ड वाला फाइल फॉर्मेट यूज करेंगे, तो कौन सा वाला हम लोग फाइल फॉर्मेट यूज करते हैं, तो पॉइंट डॉक, डॉक देख लो, डॉक, जब न्यू करेंगे तो एक्स लगा देंगे, सब में बस एक चीज आता है, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल, पीपीटी, पावर पॉइंट, क्या हो रहा है, एक्स से एल एस, ये क्या है, ओल्ड वर्जन है, पुराना वाला न्यू वाला यूज करेंगे तो बस खाली क्या करना है, एक्स लगा देंगे। उसी तरह पावर पॉइंट में जो हम फाइल फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं, तो जैसे तुम जब फाइल को सेव करना ना, तुम देखना लिखा आ जाएगा पीछे, ठीक है, दिखाता है पीपीटीएक्स दिखाएगा, हाँ, लेकिन पुराना वाले में पीपीटी खाली था, अब पीपीटीएक्स दिखाता है, ठीक है ना, तो ओल्ड वालों को बोलेंगे पीपीटी और पुराना वाला, और अभी न्यू वालों को बोलेंगे पीपीटीएक्स। एमएस वर्ड में अगर हम सॉफ्ट करते फाइल फॉर्मेट तो हो जाएगा डॉक, ठीक है, जब न्यू वाला में कर रहे तो डॉक एक्स हो जाएगा, सब में पॉइंट होगा, ठीक है। ये वाला समझ में आया कि नहीं कहानी, क्वेश्चन का, इसका बहुत सारा क्वेश्चन में एक ही लाइन तो समझ, बहुत अच्छे से सॉल्व करना, माइंड, ठीक है, हड़बड़ा के नहीं देने का। अब ऐसे नहीं कि जब नया है तो पुराना हट गया, ऐसा तो हो सकता है, ठीक है ना, काम में सब बात रख चाहिए। और कोई बोलेगा, बोलो तुम लोग क्या पकड़ी, ये तो ठीक है, एमएस हाँ बिल्कुल, एक्सेल, पीपीटी, पीपीटी, है ना, बाकी सब सही है, ठीक है, बहुत अच्छा।
ARPANET 8 हो गया था, तुम लोग का ये हो गया था, हम देख लेते कुछ बचा तो नहीं है, उसके बाद ये PDF में खत्म करो। मैं कल बहुत सारा इसमें क्वेश्चन देखूंगी, तुम करवाना तो इसका ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट है। मुझे लग रहा है बस ज्यादा दिन क्लास नहीं, अभी है टॉपिक डिजी लॉकर वगैरह, कहाँ गया वो, इसी में था डिजी लॉकर। ये वाला हो गया था, क्यों पुराना वाला ला रहा मुझे, क्या हो ये क्वेश्चन तुम लोग की थी, जो क्वेश्चन की हो देखो तो, नहीं की हो ना, करो तो। IP एड्रेस, MAC एड्रेस, URL, HTTP। तो कर ऑप्शन 1 ठीक है, और बोलो, आप देख रहे थे ना, करो करो करो। ये बताओ कि इसमें कोई कीवर्ड वगैरह नहीं दिया हुआ, थोड़ा डिफरेंट है। चलो आंसर भी नहीं रहा, देखो ये तो इससे तो पता चल ही जा रहा है तुम्हारा MAC एड्रेस है, द मेन प्रोटोकॉल दैट गवर्नमेंट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा यूज करे। ये क्या एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तुम्हें एक एड्रेस गिवन टू ईच डिवाइस ऑन ए नेटवर्क बाय द नेटवर्क, द वेबसाइट एड्रेस दैट इज, क्या बोली, मुझे लग रहा है कि ये इसका आंसर डी होगा, है ना, ए का 4, हाँ हाँ, ये वेबसाइट एड्रेस HTTP, ठीक है ना, इससे पकड़ेगा HTTP, ठीक है ना, HTTP हो जाएगा वेब एड्रेस, और B का हो जाएगा 2 URL, और C का हो जाएगा 1, और D का हो जाएगा, ये नहीं पढ़ाएंगे ना, ये वाला करो। मैं जब तुम लोग PDF सेंड करूंगी ना, तो वो टेंशन रहेगी, माफ कर, बहुत अच्छे से दिया, बस समझो जाएगी, ये तुम लोग का क्वेश्चन ही है, नेट का ही क्वेश्चन है, तो ठीक है, अरे तुमको क्रोनोलॉजिकल में बैठाना है, और क्या, पहले क्या आएगा, बस पहले क्या आएगा, तो पढ़ाया हुआ तुम पढ़ाया था ना, कब मिलेगा तुम्हारा पता, नेबल डिवाइस कब मिलेगा तेरा पता, तुम लोग क्वेश्चन देके घबरा जाते, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं, मतलब यहाँ पे तुम्हारा दे दिया है 13 बाइट, इसको 2 खाली जगह भरना है, यहाँ पे किलो बाइट दे दिया, इसका 2 खाली जगह भरना, ये बोल, ऑप्शन नंबर 3
ठीक है ना, ए हो गया और ए हो गया, ठीक है। उसके बाद वो हो जाएगा तुम्हारा ये हो गया, फिर बाद होगा बाइट, कब मिलेगा, मिलेगा यानी एमबी, कब मिलेगा, कब मिलेगा यानी जीबी। तो देखो तो थोड़ा, हाँ बी सी, बिल्कुल सी सही है। वही वाला ट्रिक यूज करो ना जो हम बताए, कब मिलेगा तुम्हारा पता, वो तो किया। देखो नहीं तुम वो वीडियो नहीं देखी थी, तुम उस दिन नहीं आई थी सुषमा, मैं बोली थी ये यार, तो बस वही फॉलो हुआ सुषमा, वही फॉलो हुआ। आ जाओ मैं दिखा रही हूँ कैसे। तुम लिखो यहाँ पे कब मिलेगा तुम्हारा पता, लिखो कब, तो जब के बी, अब एम बी, जी बी, टी बी, ठीक है। चलो अब तुम यहाँ पे तुम ऊपर से जाओ ना, छोड़ दो, तुमको ऊपर से नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, पीछे से जाओ, पीछे मेरा क्या है टीबी टेराबाइट, फिर क्या है जीबी, फिर क्या है एमबी, तो नीचे से नंबर बैठाओ ना तुम्हारा, पहले नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा, पहले सी, उसके बाद बी, सी और बी यहाँ तो है खाली, सॉरी नहीं सॉरी, नीचे से जाओ तो तुम ऊपर से जाओगी ना, तो पहले क्या आएगा तुम्हारा जीबी, देख लो जीबी आया पहले, तो जीबी कहाँ पे है तुम्हारा, बी में है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है सी, एमबी सी में है, तो बीसी कहाँ पे है, बीसी तुम्हारा यहाँ पे ही खाली है, वो तो क्या आंसर, ऐसे भी बन जाएगा। और तुम्हारा ऐसे भी बन जाएगा, मैं बोली थी ऐसे करके याद करना, निबेल है ना, वाइट, उसके बाद केबी, इसके बाद पूरा कहानी कब मिलेगा तुम्हारा पता, बीट निबेल, बीट बाइट करके मैं कराई थी, और उसके बाद कब मिलेगा तुम्हारा पता, तो वो ऐसे भी हो जाएगा। देखो तुम अगर दोनों को भी छोड़ रही हो ना, तो तुम इससे भी कर लोगी, रुक जाओ, कब मिलेगा तुम्हारा पता से भी हो जाएगा, कब, चलो खाली कब लिखो, कब, देखो कब तो लिखा हुआ है, कब मिलेगा तुम्हारा पता, मत जाओ पीछे से। केबी के बाद क्या है एमबी, ठीक है, एमबी के बाद क्या है जीबी, चार ऑप्शन बोल रहा ना, तो तुम्हारा एमबी कितने में है, कहाँ पे एमबी, कहाँ एमबी सी में है ना, सॉरी एमबी, हाँ एमबी है ना ये, सॉरी यहाँ तो तुम्हें जीबी होगा, सॉरी मैं लिख गलत, तुम लोग बोल भी नहीं रही कि हाँ आप गलत लिखे, बोलो। देखो जी कब मिलेगा तुम्हारा पता, कब मिलेगा तुम्हारा पता, उसके बाद जीबी, कब मिलेगा तुम्हारा पता, तो पी यहाँ पे हो गया तुम्हारा निबेल, निबेल सबसे छोटा है, फिर हो गया बाइट, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही है तुम्हारा, तो इन दोनों में ही ना कंफ्यूजन हो रहा, तुमको तो लास्ट वाला में ही कन्फ्यूजन हो रहा, तुमको तो इससे तो पता चल गया कि मेरा आंसर ये होगा, डी से ही, निबेल से पता चल गया कि मेरा आंसर या तो ए होगा या तो 3 होगा, ठीक है। बाकी तुमको इन दोनों में कंफ्यूजन, तो एमबी कहाँ पे है, एमबी है तुम्हारा सी में, तो ए आंसर होना चाहिए, सी पहले तुम्हारा हो गया डी ए, उसके बाद क्या है एम बी, तुम्हारा हो जाएगा सी, फिर क्या है तुम्हारा सी का आंसर ए होगा, सी नहीं होगा, देख लो आंसर ये बन रहा है ना, कब मिलेगा तुम्हारा पड़ेगा, आंसर भी चेक कर लो, देखो आंसर ए, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हुआ, फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ, तुमको अगर निबेल और बाइट नहीं ना समझ में आ रहा, तो तुम्हारा तो ऐसे भी आंसर समझ में आ गया, तुमको निबेल सबसे छोटा दिखा तो तुम समझ गए कि या तो मेरा आंसर ये है या तो ये, मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन है ना कि इन दोनों में कौन होगा, तो ये लिखो कब मिलेगा तुम्हारा पता, तो के बी, एम देखो एम बी, फिर देखो जीबी, अब देखो ये तुम्हारा सॉरी जीबी होगा ना, अब तुम ये देखो कि मेरा एम कहाँ पे है, मेरे एम बी कितने नंबर पे है, एम बी मेरा सी है, ये लिख दो, फिर देखो तुम्हारा ये जीबी कितने नंबर पे, बी में है, तो देखो सीबी कहाँ है लास्ट में, सीबी मेरा यहाँ पे है, तो मेरा आंसर ये है। आया समझ में, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हेलो आ गया ना समझ में, ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, बस के भी ये वाला ट्रिक से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये याद कर लो, बस क्वेश्चन अप्लाई करने का, तो देखो क्वेश्चन तो हर जगह सेम नहीं ना देगा, ये तो पहले का है, लेकिन तुम देखिए 2025 में तो कितना हल्का क्वेश्चन इससे आया,
लेकिन तुमको इन सब क्वेश्चन पे अप्लाई करके सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं पढ़ाई भी थी कि निबेल है, तुम सब वीडियो देखना, मैं पढ़ाई थी कि निबेल है, 4 बीट 8 बीट करके सब पढ़ाई, फिर बाइट पढ़ाई थी, फिर किलो बाइट, फिर कब मिलेगा, यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, कब मिलेगा तेरा पता, ईटी ईबी, इससे भाई एक्स यानी ई एक्स जेड वाई से ऐसे करके, ठीक है। इस बार नहीं समझ में आएगा तो बोलना, देखने दो, और इसमें कुछ बचा हुआ तो नहीं ना है, वैसे ये दो पीरियड कंप्लीट हो गई। मैं इसमें बहुत सारा और लाई थी, जैसे कि ये डिजी लॉकर वगैरह था, डोमिन हो गया, डोमिन, चलो रहने दो, मैं ये स्टार्ट कर, चलो इन्हें आईसीटी अब हो गया तुम्हारा, ये मैं देखती हूँ वो सब तो मुझे पढ़ाना जरूरी है, डिजी लॉकर वगैरह। चलो अब मैं स्टार्ट कर, ये वाला मैथमेटिक्स। अब तुम्हारा एक्सेल बचा हुआ, मैथमेटिक्स का बचा हुआ, थोड़ा डिजी लॉकर वगैरह है वो सब बचा हुआ है। तो डिजी लॉकर को हम लोग हायर एजुकेशन में भी पढ़ सकते हैं, आईसीटी में भी पढ़ सकते हैं, वो 3 जगह आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में, हायर एजुकेशन में, और तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी में भी आता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो मिल नहीं रहा तो मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रही हूँ इसका। देखो सबसे पहले हम लोग को याद करना है कि डिसिमल का बेस कितना है, 8, बाइनरी का बेस कितना है, ऑक्टल का बेस कितना है, 8। पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, 16, ठीक है ना। एग्जाम में पहले क्वेश्चन यही पूछता है, डिसिमल का बेस क्या है, 10, बाइनरी का बेस क्या है, ऑक्टल का बेस क्या है, 8, हेक्सा का क्या है, 16। फिर बोला कि आप बताइए कैसे 10 कैसे हुआ, बोले कि भाई देखो 1 2 3 4 5 7 8 9 8 हो गया 10, तो टोटल 10 नंबर, तो बेस भी 10। बाइनरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो डिसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर से, बाइनरी को हम लोग 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें सिर्फ 0 1 आएगा, सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, तो इसका बेस 2 होगा। ऑक्टल में आता है 6 नंबर, 0 से लेकर पूरा 7 तक का, इसका बेस 8 है, देखो इस नंबर में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हेक्सा, हेक्सा को 0 से लेकर 9 तक का तुम्हारा नंबर है, ठीक है। बाकी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक का तुम्हारा नंबर है, फिर 11 12 13 14 15 16 पूरा 16 नंबर है, जोड़ लो। तो फिर उसके बाद 11 से ए स्टार्ट हो जाएगा, ए ऐसे, ठीक है। तो पहले तो तुमसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा यही कि डिसिमल का बेस कितना है, बाइनरी का बेस कितना है, ऑक्टल का बेस कितना है, हेक्सा का बेस, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बनाएंगे, तो भाई मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दूँ कि बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का 8 है, डिसिमल का 10 है, हेक्सा का 16 है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर लोगे। बहुत अच्छा हुआ कि मैं ना जल्दी जल्दी वाला कंप्लीट करा रही हूँ। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को स्टोरी ये पढ़ना है कि बाइनरी से डिसिमल जाना है, बाइनरी टू डिसिमल। बाइनरी नंबर कैसा होता है, बाइनरी नंबर ऐसा होता है, देखो बाइनरी नंबर ऐसा होता है, तो बोलेंगे बाइनरी, बाइनरी का फॉर्म क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं तो बोलो ये क्या है, ये क्या है, इस फॉर्म, बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा, हेलो, मैं बोल रही कि ये जो मैं नंबर लिखी किस फॉर्म में है, बाइनरी के फॉर्म में या डिसिमल के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी का बाइनरी बस इसी नंबर में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा ना, बाइनरी जब भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा ना तो इसी नंबर में ही प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 एंड 0 में ही रिप्रेजेंट करेगा चाहे जितना भी। अब ये बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी का बेस क्या है, ठीक है, बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, बाइनरी का बेस क्या है, 2, तो 2 ही नंबर है, एक तो 1 होगा या तो 0 होगा, बार बार उसी को रिपीट होगा, बार बार उसी को रिपीट होगा, जैसे जैसे। अब एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारा आता है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन ये वाला भी, तो 1 ये क्या है, बाइनरी, इसको कन्वर्ट करो डिसिमल में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब इसको तुम कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि बाइनरी को कन्वर्ट करो डिसिमल में, ठीक है। पहले हम लोग को ये समझ,
बात एक एक करके सब। मंडे को मैं हो सके तो पूरा ये वैल्यू सिस्टम खत्म कर दूं, इसलिए को मैं एक्सप्लेन कर, उसके बाद से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। मान लीजिए जो को टॉपिक रहे हो गया तो फिर मैं जल्दी से स्टार्ट करूँ कि जल्द से सितंबर में ही कंप्लीट करवाना है तुम पेपर वन। चलो हाँ ये समझ में आ गया। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताऊंगी इसको बनाने का जो ऑलरेडी बना हुआ क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन ले, ये अलग डिफरेंट क्वेश्चन से 10101 क्या था क्वेश्चन, क्या था बताओ तो। क्वेश्चन था 101 है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिखा हो रहेगा कन्वर्ट करो इसमें डिसमल में कन्वर्ट करना। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बस क्या करूंगी, देखो इसका बेस क्या है 2, ठीक है, बस यहाँ पे मैं लिख दूँ, समझना बहुत अच्छे से समझ। हाँ मैं लिखूँ हाँ 1 लिखी प्लस, फिर देखो फिर 2 दूंगी क्योंकि बेस क्या है 2 है और यहाँ पे अब क्या है 0, मैं यहाँ पे 0 दूंगी, फिर प्लस, इसको पहले बैठाना है, पहले बैठाते हैं, ठीक है। फिर 2 दूंगी क्योंकि बेस मेरा क्या है 2, फिर मेरा क्या है 1, फिर प्लस, फिर मेरा क्या, फिर मैं 2 दूंगी जब बेस क्या है 2, ठीक है, समझना बहुत अच्छे से। मैंने क्या किया, मैंने बैठा दिया, कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 बार मैंने 2 बैठा दिया, 1 2 3 4 ही बार बैठाए, उसके बाद 0 है ना, फिर प्लस दूंगी, फिर क्या करूंगी, फिर बेस बैठा दूंगी 2, 5 बार बोला ना क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, और लास्ट में तुम्हारा क्या ये हो गया, ऐसे बैठा दिया नंबर, जैसे मैंने क्या किया नंबर बैठा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, देखो यहाँ पे मैं दूंगी 0, यहाँ पे मैं दूंगी 1, यहाँ पे मैं दूंगी, यहाँ पे मैं दूंगी 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, अच्छा तुम इसको ऐसे भी कर सकते, पहले कितना ये कितना है 5 है तो 5 बार 2 1 2 3 4 5, उसके बाद मल्टीप्लाई कर करके एक एक नंबर बैठा दो, तो प्लस दो, ये फिर मल्टीप्लाई दो बैठाओ प्लस, फिर मल्टीप्लाई दो 1 दो प्लस, फिर मल्टीप्लाई दो 2 प्लस, फिर क्या आंसर, हाँ आंसर 21 में आएगा, हाँ हाँ तुम तो बना लोगे तब मैं बनाने का तरीका हाँ, चाहे ये मेथड से बनाओ चाहे ये चाहे ऐसे बैठाओ, कैसी भी बैठाना मुझे, ठीक है ना। फिर बैठाने के बाद हम क्या करेंगे 0 1 सिर्फ 2 पे ही बैठाऊंगी, 2 3 4। अब इसको क्या करना है, अब इसको समझो, मैं एक को मिटा रही हूँ, ठीक है ना, यहाँ बनाने लक्ष्मी को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि उसके लिए दम नया है। अब लक्ष्मी इसको हमको मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड भी करना, ठीक है, समझना, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, ये 0 0 ये 0 और 2 कट गया, 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये 1 बचा, तो यहाँ पे 1 प्लस, फिर मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 0 ही आएगा, फिर मैं यहाँ पे 2 को जब स्क्वायर में तोड़ूंगी तो क्या आएगा 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, फिर मैं इसको अगर इससे करूंगी तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं कर लूंगी तो इससे करने से पहले मुझे पता है कि इसका 0 ही आएगा, जब साथ में 0 हो तो 0 आएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 0 ले लूँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, इसको स्क्वायर तोड़ने का जरूरत नहीं, पता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, तो क्या जरूरत है डायरेक्ट 0 ही लिख। अब इसको करो, इसको करोगे तो कितना आएगा, जब 2 को 4 बार में मल्टीप्लाई करो, 4 बार में तोड़ दो तो कितना आएगा 16, तो यहाँ पे 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, सबको जोड़ो 21 आएगा आंसर, ठीक है। चलो अब मैं तुम लोगों को एक इजी वेरी बना के दिखाऊं, में एकदम इजी है, समझ में आया लक्ष्मी तुमको,
कि इन लोगों का मुझे लगा थोड़ा बहुत जाना पहचाना होगा, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है ये, तो मैं थोड़ा इजी दे रही हूँ। ट्राई कर। हाँ, मैं इजी दे रही हूँ, थोड़ा ज्यादा भारी। 1 2 1 1 ये मैं बहुत इजी, ठीक है ना, ऐसे इसको समझ में आ जाएगा कि बड़ा बड़ा इलेवन 11। अच्छा, मुझे मैं आंसर देखी नहीं, वैसे देखी रैंडम बना कर देख, तो बना लेनी। लो बनाओ अपना, ऐसे खाली सेट करके रखो। दीदी हमको यहाँ पे ना एक चीज में कंफ्यूजन है, आपको बोलो। पहले आप बताए थे बता। जीरो रहेगा पावर तो क्या होता है? जीरो पावर रहेगा सुषमा, देखो एक चीज बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 है ना सुषमा, तो 2 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 2 को 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 0 को 2 से करेंगे तो ये तो 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही हो जाता है। हाँ, तो 1 into 0 0, हाँ, तो यहाँ बस 1 हो जाएगा, बस ये ले ये तो जाएगा। खत्म हो जाएगा ना, फिर ये तो खत्म हो गया तो तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पे अगर 1 रहता तो क्या करते? 1 है तो 2 लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा। जैसे नहीं वो नहीं बोल रहे, जैसे 1 है। अच्छा ठीक है, ठीक समझ गए। ये हमेशा कट जाएगा, 0 और 2 हमेशा कट जाएगा, जब ऊपर भी जीरो रहेगा तो वो कट जाएगा। बिल्कुल कट जाएगा, ये कट जाएगा, जब ये कट गया तो मेरा कोई काम का नहीं, तो बस खाली बचा 1। अच्छा, तो ये वाला जो आप दिखा रहे हैं, जैसे 0 into 2 उसका पावर 2 है, हाँ थर्ड वाला, हाँ मतलब इधर से इधर, हाँ, तो इधर उसका पावर 2 है ना, वो भी तो इंटू हो रहा है 0 से, तो 0 हो जाना नहीं चाहिए। सुषमा, तो ये तो कट गया ना, ये तो खत्म हो गया, 0 को खत्म, ये खत्म हो गया। हाँ, 0 को 2 से खत्म कर दो, ये डायरेक्ट खत्म ही कर दो। क्या बोली आरती?
लेवल आ रहा है, फ्रीडम आया मेरा, तो सही है। मैं अभी चेक कर रही हूँ, मैं ऐसी रैंडमली देती ना, एक चेक कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा तो 11 आया, जली का क्या आया? चलो मैं देखती हूँ। देखो ये तो 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना सुषमा कि जब तुम्हारा इसके ऊपर 2 है, बस ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाला का वैल्यू रहेगा। लेकिन जब तुम्हारा 0 यहाँ पे है, इसका ये भी खत्म होगा और ये भी खत्म होगा, है ना। जब इधर रहता 0 तब ये दोनों खत्म होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा सिर्फ इसके ऊपर ना दिया हुआ है, इसके ऊपर दिया हुआ ना, तो ये 0 इसको काट देगा, तब कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो, इसको हम कट करेंगे ही नहीं, इसको यहाँ पे डायरेक्ट 0 लेंगे। जहाँ पे इधर 0 दिया हुआ है, इसका इजी तरीका है, अगर इधर 0 दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको फिर टच भी नहीं करूंगी, खाली डायरेक्ट 0 लिख, ठीक है, हो गया। इसको तुम करोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, हाँ आंसर 11 आ गया। तुम बिल्कुल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, मैं दे रही हूँ। अंजलि तुम भी बनाओ, ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। 1 0, ठीक है। फिर मैं थोड़ा हल्का दे रही हूँ। आरती तो बना ले रही है, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा बनाने में, इसलिए मैं थोड़ा ईजी दे रही हूँ, ठीक है। 4 ही फॉर्मूला दे रही हूँ, पहले ये समझ लो, उसके बाद थोड़ा हार्ड। चलो लो ये बनाओ। क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन ये वाला, ये वाला। हाँ तुम तो बना लो। अगर आरसी तुम्हारा बन जाएगा तो तुम थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चन, तुम मत लो, ये बनाओ, मैं तुमको बेकार दी हार्ड वाला। हाँ हाँ हाँ, नीचे वाला, नीचे वाला।
हाँ इसके आगे तो दूसरा बनाओ। लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मैं बताऊं? लक्ष्मी और अंजलि और सुषमा, मैं बताऊं? ये वाला नहीं, ऊपर वाला बना, ऊपर वाला, हाँ 45 के साथ ये वाला बना, ये वाला लक्ष्मी और सुषमा। इसका चलो चेक कर लेते, मुझे नहीं पता। देखो मैं एक बार फिर से बना रही, देखना तुम लोग, हैं वैसे तुम लोगों का नीचे वाला आंसर सही आया दोनों। देखो क्या करना है, तो बस चार है ना, 4 बार जैसे बैठा ना बैठाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या ऊपर वाला मैं भी देखी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे रैंडम दे दी बना के दी, ठीक है। मैं तो रैंडम क्वेश्चन दे दी हूँ, ठीक है। देखती हूँ बना के तुम लोग कितना बोल रही तू। आरती 13 बोली, 34, इतना ज्यादा नहीं है, 24, ठीक है। देखती हूँ, चलो देखती हूँ। तो यहाँ पे यहाँ रखी, यहाँ पे वो रखी, फिर प्लस, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई देखिए 1 रखी प्लस, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई देखिए 1 रखी। देखो चारों को बैठा दी यहाँ पे इसका पे। फिर अब यहाँ बैठाऊंगी 0 1 2 3, ठीक है। फिर ये कट जाए, फिर ये कटेगा 6 के लिखा है, फिर ये भी कट जाएगा 0 इधर, फिर कटेगा तो मैं 0 भी लिख सकती हूँ, ना भी लिखूँ तो चलेगा, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, और ये तुम्हारा 8, तो देखो जोड़ के 13। लक्ष्मी और सचमा मुझे बताओ तुम लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, तब तो मैं तुम लोगों को क्लियर करूंगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है मुझे बताओ, मेरी आवाज आ रही तुम लोगों को? हेलो, बोले प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही बताओ। नंबर बैठाने में आ रहा है, चलो मैं एक बार बता दी हूँ। मान लो कि ये एक फिर से दे, ठीक है ना, 1 1 0 1, ठीक है। बनाओ तुम लोग इसको, अंजलि और आरती बनाओ ये वाला, मैं इन लोगों को बता रही। देखो तुम क्या करो, ये 5 नंबर लिखो, हाँ तुम लोग बनाओ। देखो हाँ 101 बनाओ। देखो क्या करो तुम लोग, देखो तुम लोग क्या करो, ऐसे लिखो 1 1 1 0 1, ठीक है। बैठा ली, 28 आएगा, हाँ बहुत जल्दी। चलो मैं देख, ठीक है। अभी चेक देखना मत, तुम सिर्फ बनाओ, ठीक है। हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो फिर प्लस दे दो, उसके बाद बस प्लस दे, हाँ प्लस। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बैठा के फिर मल्टीप्लाई, 1 1 1 0 1 2, सबके साथ 2 दो, मल्टीप्लाई फिर गैप में प्लस। ये बहुत हार्ड हो जाएगा, ये तरीका मत भी यूज करो, 0 1 2, ठीक है। ये तरीका मत मत वही वाला यूज, या तो तुम डायरेक्ट बैठो 29, ठीक है मैं देख रही हूँ। देखो मेरी एक बात सुनो, या तो डायरेक्ट बैठाओ 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर क्या है 0 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई, सबके साथ 2 लेना है, प्लस देना, ठीक है। फिर उसके बाद 2, फिर मेरा क्या है 1, फिर प्लस, फिर 2, फिर मेरा क्या है 1, फिर प्लस, फिर मेरा क्या है 2, या 5 है 5 है 1 2 4 5, मैं यहाँ पे 0 दी, फिर 1 फिर 2, चलो ये मेरा कर दिया, बस इसको काट देना है, काटे तो मेरा 1 बचा कर,
तो पूरा कर देंगे। ये तो तुम 2 बार करो तो हो जाएगा, इसको करेगी तो 8 हो जाएगा, इसको करोगी तो 16 हो जाएगा, तो जोड़ो। हाँ, मुझे लग रहा है तुम 1 नहीं लिखे थे। हाँ नहीं, ये कटेगा लेकिन 1 लिखाएगा स्टार्टिंग में। हाँ 1 है ना, तो 1 उठेगा, सिर्फ ये और ये कटेगा, ठीक है। ये बाबा सब, हाँ, जब तुम्हारा ऊपर 0 रहता है ना और नीचे 2 है तो ये कर जाता है, कट गया, खत्म हो गया। ये खत्म हो गया ना तो मेरा खाली ये बचा। हम ये नहीं करेंगे कि 0 का मतलब 0, जैसे यहाँ पे है ना कि 0 को मल्टीप्लाई तो 0 आ गया, नहीं, ये खत्म ही हो जाता है जब तुम्हारा ऊपर 2 बैठ गया ना, तो ये खत्म। जब ये खत्म हो गया तो मेरा तो खाली यही बचा, ठीक है। और अगर मैं ये कर दूंगी तो वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, तो फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ये खत्म, इसका कोई जैसे 0 को 2 से काट दो, खत्म, ये काम। हाँ, इससे तुम्हारा एक काम। लक्ष्मी बताओ, समझ में आ रहा है? सुषमा तो कुछ बोल ही नहीं रही, क्या हुआ सुषमा को? सुषमा नहीं है क्या क्लास में? समझ में आया? देखो मैं तुमको अलग क्वेश्चन दे रही हूँ और आरती को अलग क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद में डिसमल, ठीक है ना, उसके बाद में डिस लो ये आरसी आरसी और अंजलि के लिए, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सुषमा और लक्ष्मी की, बनाओ ये वाला क्वेश्चन, सुषमा और लक्ष्मी और ये आरसी और अंजलि। तब मैं फिर डिसमल स्टार्ट करूँ। कौन सा क्वेश्चन नहीं, मेरा फोन आ गया, इसीलिए तुम कुछ बोल नहीं रही थी। ये क्वेश्चन तुम और लक्ष्मी बनाओ, ये क्वेश्चन तुम लोगों को इसी दिए ये वाला, और अंजलि और आरसी ये वाला बनाएंगे। बड़ा हार्ड, हार्ड नहीं बड़ा, बस बड़ा है, यही बड़ा भी उतना भी हार्ड नहीं है, ये है। जब ये बना लोगे तो ये भी बनाओ, आराम से बनाओ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आखिर बोल क्यों नहीं रही है। इसका 41 होगा। चलो तुम ये भी बनाओ। सेवन। अंजलि क्रॉस चेक करो, दोनों आदमी क्रॉस चेक करो। तुम क्या बोलिए लक्ष्मी? हाँ रहा, ठीक है। सुषमा तुम्हारा, तुम अपना आंसर देखो, तुम बोलो जी, मैं देखती हूँ किसका आंसर सही है। ये अंजलि का है, अब दोनों देख लो किसका आंसर सही है, क्रॉस चेक करने में क्या आंसर है। अच्छा, और ये तुम्हारा लक्ष्मी का। जब तक तुम लोग ये सॉल्व नहीं करोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन लाऊंगी कैसे, ठीक है, ये सीखना पड़ेगा तभी। ये लक्ष्मी दी है आंसर कि 18 आया है, कि मैं देखी नहीं हूँ, मैं तो रैंडमली दे दी। हाँ इतना छोटा, ये वाला का सुषमा तुमको ये वाला दिए हैं, कितना है? 57। इम्पॉसिबल। चलो देखते हैं, पहले इनका देख रहे फिर उन लोग का देख रहे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते किसका, लक्ष्मी का देख रहे हैं और इसका देख रहे हैं, ठीक है। समझना, तो बाकी प्रॉब्लम कहाँ रहा मुझे बताओ, तुम सब तुम्हें क्लियर करो। चलो मैं बैठा रही हूँ, मुझे तुम लोग बताना मैं कैसे बैठाऊंगी। आरती और अंजलि ने लक्ष्मी और सुषमा बताई, तुम लोग का ये क्वेश्चन तुम लोग यहाँ से पूछेंगे। मुझे बताओ मैं पहले यहाँ पे क्या लिखूं, टू के ऊपर क्या बैठा हूँ, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्या दूं,
फिर क्या आंसर 90 फिर यहाँ पे क्या बिठाओ ठीक है ठीक है हमको लगा वही लक्ष्मी वही गलती की जो है ये गलती ठीक है ऐसे यहाँ पे क्या लिखूं लक्ष्मी बताओ यहाँ के ऊपर क्या लिखूं इसका 1 लिखूं अब बताओ फिर क्या करूं हाँ 3 करने 0 1 2 फिर मल्टीप्लाई फिर क्या दोगे यहाँ पे फिर बताओ 2 फिर 3 फिर इंटू फिर 0 फिर प्लस फिर तुम्हारा 2 और ऊपर क्या होगा तुम्हारा आ गया पावर ही गलत ठीक है देखो अब देखो हमको लग रहा है कि जो अंजलि भी गलती की थी वही तुम्हारा लक्ष्मी गलती की थी लक्ष्मी ये खत्म हो जाए ठीक है इसके ऊपर 0 ये जहाँ पावर 0 है किसी के ऊपर वो खत्म तो ये खत्म हो गया तो देखो प्लस इसको मैं खत्म कर दूं ये कितना आ रहा सॉरी कितना आ जाएगा 4 में तो ये आंसर आ गया 19 ठीक है अब मैं उन लोगों का चेक कर 41 आया है तो चलो ये तो हमको लग रहा है अंजलि चलो ठीक सिर्फ मैं बोली एक बार क्रॉस चेक कर ठीक है चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ ये सबके लिए कॉमन रहेगा ठीक है ये सबके लिए कॉमन रहेगा सब और देखिए कौन अच्छे से बना के देगा हाँ हमको भी लगा चलो कोई बात चलो दे रही हूँ ठीक है दूसरा क्वेश्चन एक सेकंड में ये क्वेश्चन सबका सही होगा तो मैं बैनरी ये डिसमल स्टार्ट करूँ द बैनरी टू डिसमल और डिसमल टू बैनरी जाने वाला क्वेश्चन आएगा ठीक है कल ये वाला कर लो तो ये सभी करना सब अच्छे से बनाओ ठीक है नहीं आ रहा एक बार क्रॉस चेक कर ये वाला बनाओ क्वेश्चन ये 10 ट्रिपल 10 बैनरी टू हाँ बहुत जल्दी आ रही चलो 43 अंजलि का कैसे बना रहे इतना जल्दी बस फास्ट कॉफी का भी यूज नहीं कर रहा मुंह से बना रहा वही तो वो इसमें कैसे बना ले रही हो टेक्निक सिखा दीजिए थोड़ा जीरो वाला को तो कुछ काउंट ही नहीं करना है जीरो को उड़ा दे ये बिल्कुल सही बोल रही और ये बात तो सही बोल रही है 0 को उड़ा दो डायरेक्ट ये भी बात सही बोल रही हाँ 40 आया चलो मैं क्रॉस चेक करो दोनों आदमी किसका सही है सुषमा के साथ कौन है अंजलि के साथ कौन है आंसर बता दो क्योंकि मैं तो रैंडमली दे दूँ ये तो चेक करना पड़ेगा बनाकर अच्छा सुषमा आफरीन वो आंसर जो 43 आ रहा है 43 आ रहा है देखो तुम कहाँ गलती अभी तो मैं नहीं बोली तुम बताओ तुम्हारा कितना आया 42 तुम्हारा बिल्कुल डिफरेंट चलो मैं चेक कर रही हूँ किसका सही है नहीं कोई बात नहीं मैं चेक कर रही 0 1 तो तुम्हारा ठीक है मैं तुम्हारा भी आरती के साथ नाम दूँ ठीक है यहाँ से इरेज कर रही हूँ ठीक है देखो मैं बैठा रही हूँ ठीक है देखती हूँ कितना सही हुआ
दोनों का रखा हो गया 43 और 3 टाई हो गया है। उसके बाद 1, उसके बाद फिर 2, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई है नाम इरेज। मुझे तो पता है कि ये 0 1 फिर 0 फिर 0 फिर 2 फिर 0 गलत, फिर 2 काट दो, ठीक है, कट गया। ये पहले फिर नंबर बैठा तो आप काटो, 0 1 2 3 4 5, तो ये मेरा कट गया, ये मेरा कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे 0 है। पूरा इसलिए कटा क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 0, इसलिए पूरा कट गया। मैं क्या बोलूँ, जब 0 इधर, हाँ ठीक है, वही ले तुम्हारा हमको लग रहा है पूछते ये गलती है पूरा लक्ष्मी की। चल 2 प्लस 6 8, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा बताओ, 5 1 16 32, ठीक है ना। हाँ 42, बिल्कुल 42 है। तो से क्या गलती हुआ, देखो जब मेरा यहाँ पे 1 रहता और ऐसे रहता तो ये मेरा गलत हो गया, तो मेरा 1 बचा। लेकिन यहाँ पे मेरे बात बताओ तुमको, जब मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ तो ये कट गया, तो फिर मैं यहाँ 1 कहाँ से आएगा, हाँ ये तो 0 ही ना है, जो नंबर दिया रहेगा वही तुम्हें नीचे लिखूंगी ना, तो का ये मिस्टेक। ठीक है, ठीक है, तुम लोग अब इसको घर में प्रैक्टिस करना और उसके बाद में ये बैनरी बता दें, ठीक है। ए डिसमल टू बैन, समझ में आ गया ना सबको। फिर बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और हो। ये डायरेक्ट बनाने से वाला पहले इजी करवा देते हैं बाद। इसमें थोड़ा अब हमको डिसमल टू बैनरी चेक कभी पढ़े, ये जो हम लोग किए उसका नाम था बैनरी, बैनरी टू डिसमल। ऑक्टल आई, ऑक्टल टू डिसमल। अच्छा बैनरी टू डिसमल पढ़े तो अब ऑक्टल टू डिसमल पढ़े। अच्छा पहले ये वाला सीन कंप्लीट, जब डिसमल में आए, अब पहले आया तुम्हारा क्या रुझान, पहले आएगा, फिर आएगा ऑक्टल, ठीक है, फिर आ जाएगा तुम्हारा हेक्स, ठीक है। तो बैनरी तो हम लोग बिल्कुल नहीं आ रहा, क्या स्क्रीन नहीं आ रहा, हाँ है ना। देखो हम लोग पहले क्या पढ़े, इधर आओ, बैनरी टू डिसमल पढ़े, ये हम लोग जो पढ़े वो क्या था, बैनरी टू डिसमल। फिर हमको अब जाना होगा है ऑक्टल, ठीक है ना, ऑक्टल टू डिसमल, ठीक है। उसके बाद हमको जाना होगा हेक्स टू डिसमल, अभी हमको डिसमल के पास ही जाना है, बैनरी से डिसमल कन्वर्ट किए, अब हमको ऑक्टल से डिसमल को कन्वर्ट, कुछ हार्ड नहीं होगा, किसको घटाना नहीं, ठीक है। हेक्सा वाला 16 और ऑक्टल का मतलब बेस 8, ठीक है। अब तुम इसको बढ़ाना मन है, ये वाला चलो मैं समझा, ऑक्टल है, ऑक्टल को तो नंबर 3% कहते, वो बैनरी था तो वहां पे 0 1 था, लेकिन यहाँ पे नंबर मिलेगा तुमको, ये क्वेश्चन दे रही है। अब बोलेगा कि ये ऑक्टल है क्योंकि इसका बेस क्या है, कैसे पहचानोगे कि ऑक्टल है, क्योंकि इसका बेस लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 1 2 5 7 0, ठीक है। और यहाँ पे बेस अगर 2 रहेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये बैनरी, ये है, सॉरी 2 वाला तो तुमको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, सॉरी। अगर तुम्हारा 8 रहेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ऑक्टल। और अगर 16 रहेगा तो तुमको समझ में क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या है, हेक्सा। फिर अभी मुझे क्या, हाँ हेक्सा, हाँ हेक्सा दम बड़ा ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है 8 क्या है, ऑक्टल। ऑक्टल का बेस में क्या बताया 8,
ठीक है, क्वेश्चन समझना, बिल्कुल उसी तरह बैठे, खाली यहाँ पे नंबरिंग बैठाएंगे, एज के साथ बैठाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, चलो मैं इसको यहाँ पे करके बैठा रही हूँ, हाँ बना हुआ है ना, हाँ ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अच्छे से बना रही हूँ तो समझ में। क्वेश्चंस क्या था मुझे बताओ पहले, क्वेश्चंस याद है क्या? 12570 है क्या था, 1 1 2 और 570 और बेस था 8, कन्वर्ट किसमें करना है भाई मुझे, डिसिमल में। ये अभी बहुत क्वेश्चन आता है, क्या हो गया, बोल रहे कि डिसिमल में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करेंगे, बेस क्या है 8, जैसे उसमें हम लोग क्या लिखते थे, कितना वैल्यू 1 2 3 4 5 है ना, 5, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह एक तो बैठा 8 इंटू 0 प्लस, देख लो 0 है, फिर 8 इंटू 7, यहाँ पे 1 बैठा प्लस, फिर उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 8 5, नंबर बैठा दी, फिर 8 इंटू 2, सॉरी प्लस होगा, फिर 8 इंटू, देखो तो मैं ठीक बैठा ही हूँ नंबर, 0 7 5 5, अब बैठाओ 0 1 3 4, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 0 गया, इधर 1, वही कर जाए, सपोज नामी 77 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ठीक है, 8 को अगर तुम दो बार स्क्वायर तोड़ोगे कितना आएगा 64, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करो 300, ठीक है, अब 8 को 3 बार ले जाओ, 8 को 3 बार लो, 3 बार करो 64 और फिर 8, ये थोड़ा लेंदी है ना, 512 है ना, और इसमें तो चोरी 30 है, चलो मैं करके देख, 32 का 2 हाथ बचे, 8 कहाँ से काट, और चूंकि 32 ना 8 48 50 50 51, चलिए यार, ओ फिर 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, सॉरी 4 है ना, मल्टीप्लाई करो 4 फिर 2, अब इसको 8 बार में ले जाओ, 8 बार में, तब ये तो ऑलरेडी 112 आया, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर, मैं बना के देखती हूँ, 1464, एक मिनट में देख, कॉस की मैं भैया एक मिनट देख, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा नंबर आएगा, हाँ तो बड़ा आएगा, कोई बात नहीं, बनाना पड़ेगा ये, 40, और अभी हम लोग जाके नंबर देख लेंगे हर का, इसको जोड़ो, नेट में यही पूछ भी रहा तुम्हारा, तो लोग हार्ड कर, ये क्वेश्चन में अगली बार तो सॉल्व भी तो करवाएंगे, 0 का 16 का से हाथ चाहिए, उसके बाद 3 1 4 5 कहाँ था, ठीक है आंसर, कितना इतना आएगा, अर्सी आंसर इधर इतना आएगा, ये थोड़ा बड़ा, हाँ ये थोड़ा बड़ा है, हाँ ये थोड़ा बड़ा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब ये इजी है, बट देखो सीखना तो करना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम देख रहे कितना एग्जाम का लेवल हार्ड हो रहा है, हाँ ये बोल सकते हैं, ये सब क्या नहीं बना तुम देख रही हो, आरती कितना जल्दी बना ले रही है, अंजलि बना ले रही है, तो सीखने से हो जाएगा आराम से, बनाओगे तुम्हारे माइंड में खुद आते जाए, ठीक है,
तुम्हारे माइंड में खुद से खुद आ जाएगा, तो करते करते आ जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा लो क्वेश्चन घर से बना के, ये घर से बना के लाना फ्रेश माइंड से, ठीक है। लो 1 2 4 1 2 4 6 ये क्वेश्चन ऑक्टर बना लिख दे रही हूँ। ऑक्टर तो समझ में आ गया क्योंकि इसका ये है, इसमें कन्वर्ट करना है भाई तो तो जो मैं एक चीज देख क्वेश्चन सब ले लिया है, डिसमल में बाइनरी तो खत्म हो गया, बाइनरी टू डिसमल गया है, बाइनरी टू डिसमल गया है, अब हमको हेक्टर टू डिसमल जाएगा, अभी हम जाएंगे डिसमल के पास, जब मेरा हेक्सा कंप्लीट आ जाएगा उसके बाद फिर अपोजिट आएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ इसी का, ये तो हार्ड वाला क्वेश्चन आया है, इजी इजी वाला भी क्वेश्चन आया भाई, सब बात नहीं एकदम बहुत हार्ड ही आता है। मैं इसका बहुत सारा क्वेश्चन रखी थी तो वो अब डिलीट हो गया, क्या नाम है, जब मेरा लैपटॉप खराब हो तो आज क्लास यहीं तक रख देगी, कल बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस हो गया नहीं। क्वेश्चन रख लो तुम लोग, क्वेश्चन में दी ना, क्वेश्चन ये है, हमें कल पहले क्लास में यही डिस्कस करेंगे मंडे, और मुझे लग रहा है जल्दी से मेरी क्लास ये बहुत, चलो ये हो जाएगा, उसके बाद हेक्सा करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, वो हो जाएगा हेक्सा हो जाएगा, इसमें मतलब जाने में इजी है, लेकिन जब तुम वो वाला बनाओगी ना बाइनरी वाला तो वो इजी है। ये नीट का क्वेश्चन है, तो पहले देखो क्या क्या बोला कि इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके जोड़ो, देखो क्या हुआ, पहले पहले क्या किया, यही क्वेश्चन बना के लाओ ना तुम, लो ना बना के लेकर आना ये वाला, क्या करना है डिसमल में कन्वर्ट करना है, डिसमल में कन्वर्ट करके जोड़ के ना बना के लाना, हल्का हल्का तो दिया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन बना के लेना फिर, तो देखो मत, ये मत बनाना, ये वाला छोड़, ये मत बनाना, भी वही दो, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आज क्लास यहीं तक रखे, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा तो